महाभारत के ऐसे बच्चे जो जन्म से ही थे अपाहिज, श्री कृष्ण ने किया कितनों का उद्धार। महाभारत में ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, जहाँ बच्चों का जन्म ऐसी हालत में हुआ कि बच्चा या तो मांस का टुकड़ा बनकर पैदा हुआ या फिर जन्म से ही विकृत और अपाहिज थे। इनमें से कई बच्चों पर किसी न किसी देवी देवता या ऋषि मुनि की कृपा पड़ी थी और इसके फलस्वरूप वो जिंदा बच गए। आज हम जानेंगे ऐसी ही कुछ बच्चों की कहानी जो जन्म से थे विकृत और कैसे हुआ उनका उद्धार। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहे और अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। महाभारत की कहानी शुरू होने से पहले हमें ऋषि कश्यप की कहानी सुनाई जाती है, जिनसे संसार के अलग अलग जीव जंतुओं का जन्म हुआ था। उनकी दो पत्नियां कही जाती हैं, विंता और कद्रु, जिसमें से कद्रु ने बहुत सारे बच्चों का वरदान मांगा था कर उन्हें बहुत सारे सांपों को जन्म दिया। विंता ने तो 2 महान बच्चों की मांग की थी, पर गर्भावस्था के ही कई 100 साल बीतने के बाद जब कोई बच्चा नहीं हुआ, जिससे गुस्से में विंता ने एक अंडा फोड़ दिया। उसके कारण उनका पहला बच्चा नीचे से विकलांग पैदा हुआ। विंता ने गर्भ से एक विकलांग गरुड़ को जन्म हुआ और आगे चलकर सूर्यदेव का सारथी अरुण बना, लेकिन अरुण कमर के नीचे से विकलांग रह गया। ऐसा ही कुछ गांधारी ने भी किया। जब उसने ये देखा कि कुंती उसके बाद गर्भवती हुई पर उससे पहले मां बन गई, गुस्से में गांधारी ने लोहे की छड़ी से मार मार कर अपना गर्भ गिरवा दिया। जब उसके गर्भ से मांस का टुकड़ा निकला और वो रोने लगी, तब वेद व्यास उनके पास आए और उनके कहने पर उस मांस के 101 हिस्से करके घी से भरे बर्तन में रख दिया। समय आने पर उन मटकों से बच्चे पैदा हुए जो कौरव कहलाए, लेकिन जन्म से पूर्व ये सभी मांस के टुकड़े के रूप में दुनिया में आए थे। पांडवों और कौरवों के पिता भी जन्म के साथ ही विकृत थे। जब राजा विचित्रवीर्य और चित्रांगद दोनों संतान होने से पहले ही मारे गए थे, तब श्री वेद व्यास ने नियोग करके दोनों रानियों से बच्चे पैदा करने की मदद की। पर क्योंकि वेद व्यास के बदसूरत चेहरे को देखकर एक रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली, तो उनसे पैदा हुआ बेटा धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुआ। वहीं दूसरी रानी ने अपना चेहरा बनाना शुरू किया, जिस कारण उनका बेटा पांडु बीमार पैदा हुआ। महाभारत का एक और किरदार जो जन्म से अपाहिज था या विकृत था, वो शिशुपाल था। शिशुपाल जब पैदा हुआ तो उनकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। इस तरह का विचित्र बच्चा देखकर माँ बाप बहुत चिंतित हुए। उन्हें ये लगा कि शायद किसी राक्षस ने उनके घर जन्म लिया है। उन्होंने ये फैसला किया कि इस बच्चे को वो बाहर फेंक आएंगे। वो ऐसा करने ही जा रहे थे कि आसमान से एक भविष्यवाणी हुई कि इस बच्चे को मत फेंको, ये बड़ा होकर योद्धा बनेगा। ये हाथ और आंखें कुछ समय बाद गायब हो जाएंगी। किसी दिव्य पुरुष के दर्शन करने से ये आंखें और हाथ चले जाएंगे, पर जिस दिव्य पुरुष की वजह से ये ठीक होगा, वही इसकी मौत का कारण भी बनेगा। इस बात को सुनकर शिशुपाल के माँ बाप समझ नहीं पाए कि ये खुशी की बात है या नहीं। जहाँ एक ओर उनका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसकी मौत भी तय हो जाएगी। कुछ समय बाद अपनी बुआ और उसके बेटे से मिलने श्री कृष्ण वहाँ पधारे। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को प्यार से अपनी गोद में उठाया। गोद में लेते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंखें और हाथ गायब हो गए, लेकिन इससे ये भी तय हो गया कि भविष्य में शिशुपाल की मृत्यु भी श्री कृष्ण के हाथों होनी तय है। इसके अलावा हमें महाभारत में जरासंध का भी जिक्र मिलता है, जो अपने माता पिता की गलती के कारण विकृत पैदा हुए थे। जरासंध के पिता बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं, पर संतान एक भी नहीं। चंड कौशिक ऋषि ने उन्हें एक दिव्य फल दिया संतान उत्पत्ति के लिए, पर उन्होंने फल को काट कर आधा आधा दोनों रानियों को खिला दिया। इससे दोनों को संतानें हुई। उनकी एक
आंख, एक कान और आधा शरीर था। ऐसे खौफनाक संतान देख राजा ने उन्हें बाहर फेंकवा दिया। वहां से गुजर रही एक राक्षसी ने दो आधे आधे शरीर देखे और उन्हें खाने के लिए जाने लगी। शरीर को उठाने में आसानी के लिए उसने दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया। जुड़ते ही बच्चा रोने लगा। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर दासियां वहां आ गईं और राक्षसी को पुरस्कार दिलवाकर बच्चा उससे ले लिया। जरा नाम की राक्षसी द्वारा सांधने या सीलने के कारण उसका नाम जरासंध पड़ा। इसके अलावा हमें ये भी जिक्र मिलता है शिखंडी का, जो वरदान के कारण ना ही पूरी तरह पुरुष बन सके ना ही पूरी तरह स्त्री। कि शिखंडी का जन्म राजा विराट के घर में लड़की की तरह हुआ था, पर एक दैत्य के वरदान के कारण वो पुरुष में परिवर्तित हो गया। कहा यह भी जाता है कि राजा विराट एक बेटा चाहते थे और इसीलिए उन्होंने शिखंडी को एक बेटी की तरह पाला। शिखंडी बचपन से ही शरीर से स्त्री और व्यवहार से पुरुष था और कई लोग मानते हैं कि वो नपुंसक या किन्नर थे। यही कारण था कि भीष्म पितामह ने भी उन पर अस्त्र उठाने से मना कर दिया, क्योंकि वो उन्हें एक स्त्री ही मानते थे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।